हेलो फ्रेंड्स, आई एम मंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए अपडेट लेकर आया हूं एक साथ कई सारी, क्योंकि देखिए डेली मैं वीडियो नहीं बनाता हूं भाई। जब मेरे पास कोई अपडेट आती है तभी मैं जाकर वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो आज जो है आप लोगों की डिमांड थी कि सर हरियाणा पुलिस के बारे में पीएमटी पीएसटी कब होगा उसके रिगार्डिंग, और कट ऑफ क्या रहेगी उसके रिगार्डिंग। दूसरी मेरे पास क्वेरी आ रही थी कि सर थर्ड वेटिंग लिस्ट पहले वालों की लगेगी या नहीं लगेगी उसके रिगार्डिंग। ज्वाइनिंग कब से होगी, अब्सेंट कैंडिडेट्स का क्या रहा, मिसमैच का क्या रहा। ओके, और एक और थी भाई इनकी, यस ट्रेनिंग वाली और थी कि इनकी ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी। तो ये जितनी भी क्वेरीज है सबका रिप्लाई मैं इसी एक वीडियो में कर दूंगा, आपको सारी जानकारी दे दूंगा। कट ऑफ भी बता दूंगा क्या रहने वाली है, किसको तैयारी करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपकी कोई क्वेरी बच जाए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, उससे पहले आपको एक और चीज़ बता देता हूँ इसी वीडियो में ही। देखिए भाई, मेरा नॉर्मल टेलीग्राम ग्रुप जो है वो है मंकित 72। ठीक है, मंकित 72। यहाँ पर आपको HSSC SSC UPSC जितनी भी भर्ती है ना उनके रिगार्डिंग तो अपडेट यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, मतलब ये तो कॉमन ग्रुप है, सभी के लिए है। इसके अलावा जो हरियाणा पुलिस के लिए है ना, तो देखिए भाई आप लोगों के लिए जो स्पेशली हरियाणा पुलिस वाले हैं, ठीक है, हरियाणा पुलिस इन्फो मंकित 72 मेरा अलग से ग्रुप है। क्योंकि हरियाणा पुलिस से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट होती है मेरे पास, तो वो मैं मेन ग्रुप पर नहीं डाल सकता हूँ, तो इसलिए यहाँ पर डाल देता हूँ। इस ग्रुप में ऐड हो जाना। और ये ग्रुप ऐसा है जो आपको लास्ट तक काम देगा। लास्ट तक कब? आपकी रिटायरमेंट तक। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने लंबे जानकारी कैसे दे रहे हैं, क्योंकि ये ग्रुप सिर्फ और सिर्फ हरियाणा पुलिस वालों के लिए बनाया गया है। ओके, इसमें सभी तरह की अपडेट है। आपकी सैलरी के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई और इश्यू आ रहा है, मतलब सभी यहाँ पर मैं आपके सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐड मेंबर्स कर लेना भाई। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स ऐड कर लेना जो आपको लगता है कि अभी या तो वेटिंग में है या फिर थर्ड लिस्ट के इंतज़ार में है, या फिर जिसका आपको लगता है कि जिनको कोई स्टडी मटेरियल चाहिए, मैं सभी ट्राई करूँगा यहाँ पर प्रोवाइड करने की। ठीक है, स्पेशली हरियाणा पुलिस से रिलेटेड जो अभी ऑलरेडी हरियाणा पुलिस में है वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो मिड टर्म चल रहा है और सारी जानकारी आपकी यहाँ पर मेरे पास है। ओके, अपने पास सारी अपडेट होती है इसकी, तभी मैंने एक ग्रुप अलग बना रखा है। अब लीजिए भाई, वन बाय वन आपको सारी क्वेरीज आपकी मैं सॉल्व आउट कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है। इसी ग्रुप पर जो आपको टेलीग्राम ग्रुप बताया है उसी पर आपको मिल जाएगी उसकी जानकारी भी, लिंक मैंने वहाँ प्रोवाइड कर रखा है। तो पीएमटी पीएसटी कब से है, तो मैं आपको सही बताऊं तो मई में होने के चांसेज है भाई। मई में होने के चांसेज है, रीज़न बताऊंगा क्यों। पीएमटी पीएसटी जो नए कैंडिडेट्स का है वो मई में होने का चांस क्या है, क्योंकि इस समय पर आपकी जो डी वाला मामला है सुलझ जाएगा, 56-57 का जो मामला है वो सुलझ जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देने मतलब फिजिकल देने भी नहीं जाएंगे, क्योंकि जिसकी 56-57 में हो गई वो नहीं जाएगा भाई, आपको भी पता है। ठीक है, ऑलरेडी आपके 10,000 ज्वाइनिंग एक हो चुकी है और लगभग 11,000 ज्वाइनिंग एक हो चुकी है, तो इनकी वजह से भी और भी स्टूडेंट कम हुए हैं। उसका कट ऑफ पर फ़र्क पड़ेगा, वो मैं आपको कट ऑफ में बताऊंगा। तो मई के स्टार्टिंग में चांसेज है। ठीक है, होप सो कि ये इसी समय हो, और इसके रिगार्डिंग कोई और अपडेट भी आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। अब आ जाते हैं कट ऑफ पर, क्योंकि मेरे बहुत सारे साथी स्पेशली कट ऑफ देखने के लिए ही रुके हुए। कट ऑफ से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं जो आपके लिए मोटिवेशनल है। मैं वीडियो ऊपर लगा रहा हूं कि 13 मंथ की सैलरी मिलती है, 13 महीने की सैलरी मिलती है, और कल ही आई है भाई, कल ही आई है। जो अभी ट्रेनिंग पर है ना, ठीक है, जो अभी ट्रेनिंग पर है उनको अभी 13th सैलरी कल से मिलनी स्टार्ट हो चुकी है, 13th मंथ की, जिसमें बेसिक प्लस डीए रहता है। ठीक है, बहुत सारे साथियों को जिनको जानकारी नहीं पता है भाई, ऊपर आपको मिल जाएगी आई बटन में वीडियोज, जितनी भी सैलरी है उनके रिगार्डिंग, चाहे ग्रुप डी की हो, एएलएम हो, ऐसे हो, सबकी। अब बात करते हैं कट ऑफ की। ठीक है, और मिलती क्यों है 13 मंथ की ये भी आपको बता दूं, क्योंकि आपकी ड्यूटी 24/7 रहती है। जब सभी आराम कर रहे होते हैं घर पर, कोई फेस्ट की छुट्टी बना रहे होते हैं, उस समय भी आपकी ड्यूटी लगती है। और अलग से आपकी सैलरी में 5,000 रिस्क अलाउंस, उसका सभी को पता ही है, वो इसीलिए होता है क्योंकि आप सबसे ज़्यादा रिस्क पर रहते हैं एक तरीके से। ओके, और बहुत ही अच्छी जॉब है आप लोगों के लिए, जो इसको वर्दी चाहिए भाई, जिसके लिए प्राइड है। अब बात करते हैं कट ऑफ की। मैं साथ में ये चीज़ें इसीलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे साथी ऐसे आपको ये बोल देते हैं कि आप पुलिस की नौकरी, और ये पता चलेगा भाई अभी। ठीक है, जिस दिन वर्दी अपनी मेहनत से कमाओ। मेरे साथियों, मैं आपको पहले ये बता दूं कि जो आपकी कट ऑफ है ना,
ठीक है, वो कैसे जाएगी पहले बता रहा हूँ। पीएमटी पीएसटी के लिए रीजन क्या है कट ऑफ के पीछे, ये बोला गया है कि पहले ये या तो 8 गुना को बुलाएंगे या 10 गुना को, जितने भी टाइम्स को बुलाएंगे, फाइनली इनको 4 गुना चाहिए भाई, मतलब 6000 पोस्ट है तो इनको 24,000 कैंडिडेट चाहिए रिटर्न के लिए। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, इसके लिए ये क्या कर सकते हैं, ये फिजिकल के लिए मैक्सिमम बच्चों को बुलाएंगे। ठीक है, आप लोगों को कट ऑफ कम लगेगी, लेकिन मैं बता दूं कि मैक्सिमम को ये क्यों बुला रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्शन ईयर है, ओके, तो मैक्सिमम को चांस मिलेगा कि आप 10 गुना भी मानकर चलो तो 60,000 बच्चों का तो चांस वैसे हो गया। अब उन 60,000 में से 60,000 अगर उनमें से 24,000 इनको मिल जाते हैं फिजिकल पास वाले तो सही है, नहीं तो भाई फिर यहाँ पर भी गड़बड़ होगी और ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। चाहे इनको जब तक इनके पास 24,000 कैंडिडेट नहीं होते तब तक ये यही करेंगे। और एक और चांस है कि ये स्पेशल परमिशन लेकर, अपना सीईटी वाले में स्पेशल परमिशन लेकर जितने भी फिजिकल क्वालिफाई करेंगे उन सबको बुला लें, क्योंकि ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी आपके जो है 3-25 में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो अलग गवर्नमेंट जॉब पर लग चुके हैं। फॉर्म जो फिलअप करने वाले हैं वो कम है हरियाणा पुलिस के, चाहे एज क्राइटेरिया हो, लेकिन यहाँ पर 42 तक का एज क्राइटेरिया था इसके अंदर, लेकिन अब इसमें क्या है, जनरल के 18 से 28 वाले और अदर के 33 तक की एज वाले फिलअप कर सकते हैं। तो ये एज गैप जो है इसकी वजह से बहुत सारे फॉर्म कम होंगे, फिर हाइट का इशू हो जाता है। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स मैं इसीलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि आपको इन सारी चीज़ों की जब आप जानकारी लेकर साथ में चलते हो ना, तब आपको पता चलता है कि हाँ भाई ये चीज़ है। ओके, हाइट का इशू, तो ये सारी चीज़ें लेकर जब हम चलते हैं, और अभी के टाइम पर जो भर्ती हुई है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि 1200 के आसपास भर्तियाँ इन्होंने एक और पूरी कर दिया, तो ये 1200 कैंडिडेट ये लगा कर चलिए, एडिशनल लिस्ट जो लगाई है ना, तो उसमें से आपका ही कंपटीशन वाले जो पढ़ने वाले बच्चे थे ना, टॉपर्स, जिन्होंने पहले सिलेक्शन लिया था हरियाणा पुलिस में, वेटिंग में थे, वो सभी कम हो गए। 1200 पोस्ट तो ये बच गई आप लोगों के लिए, 1200 नहीं, अभी तो और भी ज़्यादा होंगी। ठीक है, समझ में आई ये बात। दूसरा, हरियाणा पुलिस की ये वाली, साथ में चंडीगढ़ पुलिस, दिल्ली पुलिस, ओके, और सीपीओ का भी अब आने ही वाला है। और बाकी भर्तियाँ जल्दी से निपटा कर ये उनको भी जल्दी ज्वाइनिंग देकर तभी आपकी हरियाणा पुलिस वाली कंप्लीट करेंगे। तो जो साथी देखिए ALM SC में लग गया वो ज्वाइनिंग नहीं लेगा हरियाणा पुलिस में, मतलब आगे जाएगा ही नहीं वो। दूसरा, जो 10,000 की टोटल भर्तियाँ थी ना, 11,000 के आसपास भर्तियाँ थी, कोई VLDA था, कोई ASM, कोई स्टाफ नर्स, कोई, ये सारे कोई नहीं जाएंगे भाई, कोई भी इनमें से हरियाणा पुलिस में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये आपके टॉपर थे भाई, ये टॉपर्स थे और कम एज वाले ही थे ये सारे। ग्रुप डी में जो गए हैं उनमें से ही बहुत सारे ऐसे साथी हैं 10,000 में से जो नहीं जाएंगे हरियाणा पुलिस में, क्योंकि उनको आगे फर्दर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। ग्रुप डी उन्होंने लिया इसलिए है कि एक बार गवर्नमेंट जॉब हो जाए, प्रिपरेशन तो हम करते रहेंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं कट ऑफ पर, उन साथियों पर भी आएंगे भाई जिनकी अभी एक और बात चल रही है ना। तो मेरी तरफ से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है फिजिकल के लिए बता रहा हूँ, जनरल 55, अगर पहले वाला क्राइटेरिया लगा तो भाई सभी की 55 या 56 रहेगी। अगर पहले वाला हुआ ना, और SC की चली जाएगी लगभग 52 के आसपास, ये मैंने वो बताई है, इससे और कम जाएगी। ठीक है, इससे भी कम जाएगी। और अगर अलग अलग हुई तो फिर क्या होगा भाई, जनरल की जो है, ठीक है, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि 54 से 56 के बीच में रहेंगे सभी, 54 से 56 के बीच में सभी जितनी भी है आपकी ये कट ऑफ रहेंगी। ठीक है, ये सारी की सारी। और SC की जो है 50 से 52 के आसपास, ये सारी आपकी कट ऑफ है। तो देखिए 50 से 52 के बीच में SC कैटेगरी की रह सकती है, और जनरल की जो है 52 से 54 तक, मतलब ये इसी लिमिट में रह जाएगी, 54, 55, 54, 55, 52 तो मैंने इसलिए बोला है कि अगर मान लीजिए पास आउट, ये फिजिकल में पास नहीं हो पाते तो इसी के बीच में, इसी रेंज में सब रहने वाले हैं। अगर इन्होंने HPSC वाला रूल लागू किया, ठीक है, तो फिर जो जनरल की मान लीजिए अगर 54 होती है तो EWS और BCB की 55 से 56 रहेगी, BCB की 53, SC की लगभग 50। एक्स सर्विसमैन की आपको पता है सभी एप्लीकेबल होंगे, एक्स सर्विसमैन का कोई मैटर नहीं है इतना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता चल गई है।
मतलब आप लोग जो भी जिसका 53 प्लस स्कोर है ना, कोई भी हो भाई, चाहे अपनी प्रिपरेशन रखो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोगों को पता नहीं है, फिजिकल में बहुत सारे बच्चे फेल होंगे जो प्रिपरेशन ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तभी मैं कह रहा हूँ, अब अभी आपको कोई कुछ बोले, लेकिन फाइनल मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इतने नंबर पर आप तैयारी शुरू कर दें, और कुछ नहीं तो आपका जो है फिजिकल प्रिपेयर हो जाएगा, मतलब आप फिजिकली है ना फिट हो जाओगे। ओके, फिजिकली फिट हो जाओगे, मतलब कोई भी लॉस नहीं है आपका अगर आप फिजिकल की तैयारी करते हो। पहली बात तो ये, अगर आप मॉर्निंग में प्रिपरेशन करने जाते हो फिजिकल के लिए, तो आपका कहीं ना कहीं एक माइंड सेटअप भी सही रहेगा, स्टडी में भी। ये पता चल गया। अब चलते हैं फिर नेक्स्ट। अब आ जाओ भाई, ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग, अपसेंटी, मिसमैच, सभी की क्वेरी 1-1। पहली बात ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग बता दूं, जिन साथियों की रहती है सभी की एक साथ होगी, ठीक है। ज्वाइनिंग का जो मैटर है एक साथ होगी भाई सभी की ज्वाइनिंग, जो ओल्ड भर्ती वाले हैं। जिसकी ट्रेनिंग की बात कर रहे हो, तो ट्रेनिंग आप लोगों की सभी की एक साथ होगी, इनकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी, फिर ट्रेनिंग एक साथ होगी। जो फरीदाबाद गुरुग्राम यूनिट में है ना, जो बार बार मुझसे पूछते हैं कि सर क्या कुछ रहेगा हमारी ट्रेनिंग का, तो ट्रेनिंग आपको बता दूं, अभी है ना ट्रेनिंग सेंटर फुल है भाई। जो ट्रेनिंग सेंटर है वो फुल है। फुल क्यों है? क्योंकि आपके भाई बंधु, आपके साथी वहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक्स सर्विसमैन वाले भी वहीं हैं, वो जून में पास आउट होंगे, और जुलाई में, एक मिनट, कब कब की है उनकी भाई, मई, जून, जुलाई, जून की तो है भाई इनकी एक्स सर्विसमैन की शायद, और जून में ही, क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग हुई थी सितंबर में, 17 सितंबर के आसपास वहाँ ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी, तो उनकी भी है जुलाई के आसपास, सॉरी जून में ही है इनकी, और फीमेल की है अगस्त में पासिंग आउट। तो अब आप लोग समझ जाइए, इन सभी की पासिंग आउट के साथ ही वहाँ पर स्पेस होगा और आप लोग ट्रेनिंग कर पाओगे। तो ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग का समझ में आ गया। ज्वाइनिंग आप लोगों की एक साथ होने वाली है। एक साथ ही पूछ रहे हैं सर हमें 13वें मंथ की सैलरी मिलेगी क्या? अभी मार्च में ज्वाइनिंग हुई है। नहीं भाई, आपको नहीं मिलेगी। अब आ गई भाई अपसेंटी और मिसमैच की बात। ये तो समझ में आ गया, ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग वाला मैटर सॉल्व आउट। अब आ जाओ भाई मेरे साथियों अपसेंट वाले। भाई आपको मौका मिलेगा, मिसमैच वालों को भी मौका मिलेगा 16 अप्रैल। अब ये बता देता हूँ इसके पीछे का रीज़न क्या है। सभी आपको 16 अप्रैल बता रहे हैं, रीज़न बता देता हूँ इसके पीछे क्या है। देखिए, अभी चल रहे थे मिड टर्म, मेल के मिड टर्म हो चुके थे मेल कैंडिडेट्स के, फीमेल के भाई 16 को ख़त्म है, ठीक है। फीमेल के 16 को ख़त्म है, 16/4 को मिड टर्म ख़त्म है। तो इस वजह से ये 16 को फ्री हो जाएंगे। तो इन्होंने उसी के चक्कर में, क्योंकि मधुबन का सारा स्टाफ लगा हुआ भाई इसमें, ऐसा नहीं है, पूरा स्टाफ लगा हुआ है इसमें काम पर, ठीक है। और साथ में वहाँ स्टाफ चाहिए अगर वहाँ पर कुछ भी करना है। तो जैसे इनके फीमेल के मिड टर्म ख़त्म हो जाएंगे ना, उसके बाद 16 को ख़त्म है, और इन्होंने देखिए अभी 16 को ही जो अपडेट आ रही है, 16 को ही ये अभी नोटिस आ जाएगा, 16 को ही आपको बुला लेंगे। तो जैसे ही मतलब इनका एक काम कंप्लीट होता है ना, नेक्स्ट ये स्टार्ट कर देते हैं आप लोगों के लिए। उसमें जो अपसेंटी है, जिनकी मिसमैच है, उन सभी को चांस मिलेगा। दूसरा, एक और बड़ी चीज़ भाई, जो साथी कह रहे हैं ना हमारी ज्वाइनिंग क्यों नहीं होती, हमारा ज्वाइनिंग का क्या मैटर है, आप बता देता हूँ। जो अपसेंट कैंडिडेट्स है भाई, उनको 3 चांस मिलते हैं, ध्यान रखना ये बात। 3 चांस मिलते हैं, 3 बार नोटिस निकलता है, ठीक है। जो स्टार्टिंग में अपसेंट थे ना, उनके लिए एक नोटिस और आ चुका, बाद में बुलाया गया था ना दोबारा, और एक उसके बाद निकला था, और एक अब निकल जाएगा। तो उन स्टार्टिंग वालों को लिस्ट से ही हटा देंगे फिर ये शायद, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है 3 बार ज्वाइनिंग का चांस मिलता है, ठीक है। मतलब 3 नोटिस निकाले जाते हैं। इसी तरह ज्वाइनिंग में, इसी तरह इसके लिए बायोमेट्रिक का था, तो बायोमेट्रिक के भी लगा दीजिए, सबको 2 से 3 चांस मिल जाएंगे। ये कंप्लीट, ये हो सकता है लास्ट चांस हो, ठीक है। और इसमें अब्सेंटी वालों का भी, मिसमैच वालों का, सबका मामला सुलटा जाएगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट रहता है, ये मैटर रहता है भाई थर्ड वेटिंग लिस्ट का। थर्ड वेटिंग लिस्ट वालों, आपको बता दूं, एडिशनल लिस्ट वालों, कि अभी क्या होगा, जो अब्सेंट वाले हैं उनको मौका मिलेगा, उसमें से पता लगेगा कि कितने अब्सेंट रहे हैं, मतलब अभी भी जो अब्सेंट रहेंगे। दूसरा, अभी भी कुछ साथी ऐसे जो ज्वाइनिंग नहीं करेंगे सब कुछ करवाने के बाद भी, तो यहाँ से पूरी आपके पास वो आ जाएगी। और फिर डीजीपी ऑफिस जो है वो एचएसएससी को बोलेगा कि हमें इतने कैंडिडेट और चाहिए, तब जाकर आपकी थर्ड एडिशनल लिस्ट लगेगी। लेकिन लगेगी ज़रूर, इस बात की कोई वो नहीं है। अगर आपको कोई कहता है कि हमारे इतने बच्चे हैं, इतने हैं, नहीं भाई, नहीं पता चल सकती। 16 तारीख से पहले जानकारी कोई नहीं दे सकता आपको कि कितने कैंडिडेट की लिस्ट लगेगी, ठीक है।
16 अप्रैल से पहले। अभी तक जो अपडेट आ रही है मेरे पास यही आ रही है कि 16 अप्रैल को है। मेरे अकॉर्डिंग क्या था कि 16 के बाद आनी चाहिए थी ये, ठीक है, लेकिन 16 को ही मिड टर्म ख़त्म है, तो हो सकता है इन्होंने जल्दी के चक्कर में कर दिया हो। और फीमेल के मिड टर्म ख़त्म है भाई, मुझे पता है, वहाँ की सारी जानकारी है मुझे, ठीक है। और आपको पता भी है कि सैलरी से रिलेटेड या कोई भी किसी तरह की अपडेट चाहिए हो, किसी का कुछ भी ऐसी चीज़ें हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। होप सो मैंने आपके सभी डाउट्स क्लियर किए हैं। कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, जैसे ही समय लगता है नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा, सारी जानकारी आपको दे दूंगा, ठीक है। और इस एक वीडियो में मेरी तरफ से ट्राई की गई। अगर आपको वीडियो कुछ भी आपके लिए सही लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक में शेयर ज़रूर कर देना सभी के लिए, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। टेलीग्राम मंकित72, इंस्टाग्राम पर भी हूँ भाई मैं, इंस्टाग्राम पर मंकित72। हैव अ गुड डे।